टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे, ठीक है, ये आज का मुद्दा है। तो देखो, इसमें दो केस है। एक केस है जिसमें क्रोमियम ऐड किए नहीं किए, एक क्रोमियम ऐड किया गया है केस, ठीक है। अच्छा, जिस केस में क्रोमियम ऐड किया गया है वो अलग कहानी है, ठीक है। वो आता है डायनेमिक स्ट्रेन रेजिम, ठीक है, DSR। अभी अपने को देखना है सिंपल वाला, क्रोमियम व्रोमियम ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। अब टेम्परेचर कैसे वेरी, टेम्परेचर से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये तो रूम टेम्परेचर पे बनाया हुआ है। अगर टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करें, ठीक है, तो क्या होगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, ठीक है। क्या कंडीशन है कि यंग्स मॉडुलस चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक लिमिट के बाद ये यंग्स मॉडुलस चेंज होगा। कौन सा लिमिट के बाद? रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से बिलो अगर चले जाए तो यंग्स मॉडुलस फिर फ्लक्चुएट करने लगेगा, मतलब कांस्टेंट ही रहेगा लेकिन पहले से डिक्रीज हो जाएगा। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है? रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पे अगर मटेरियल का हीट ट्रीटमेंट किया जाए तो क्रिस्टल्स नया नया फॉर्म होने लगेगा, ठीक है। डिसलोकेशन फॉरेस्ट क्लीन हो जाएगा, मतलब डिसलोकेशन जो ग्रेन बाउंड्री पे आके जमा हुआ है चीज, वो पूरा साफ हो जाएगा, ठीक है ना, और नया क्रिस्टल्स फॉर्म होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन को वर्क सॉफ्टनिंग भी कहा जाता है, ठीक है। और स्ट्रेन हार्डनिंग को या कोल्ड वर्किंग को वर्क हार्डनिंग भी कहा जाता है, ठीक है। क्या रिक्रिस्टलाइजेशन थोड़ा बहुत अगर नॉलेज है तो काम हो जाएगा। रिक्रिस्टलाइजेशन जनरली जो होता है मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ दैट मेटल का 0.5 होता है, ठीक है। अच्छा, और डिक्रीज करेंगे तो और ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। स्ट्रेस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कम हुआ, ठीक है। तो ये तो था तब का कहानी जब क्रोमियम एडिशन नहीं हुआ। अब क्रोमियम एडिशन में क्या बवाल हुआ, ठीक है। क्रोमियम एडिशन से इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ऑन एडिशन ऑफ क्रोमियम, एक्चुअल में जो सिग्मा एफ इज इक्वल्स टू, इस पार्ट का जो इक्वेशन दिया गया था, ठीक है, ये स्ट्रेन हार्डनिंग वाले, सिग्मा बराबर के टाइम्स एप्सिलॉन एम, ठीक है। या एस सॉरी, स्ट्रेन हार्डनिंग कह रहे हैं, मतलब प्लास्टिक रीजन का जो इक्वेशन दिया जाता है सिग्मा के एफ टाइम्स एप्सिलॉन का पावर एन, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके एक्चुअल जो फॉर्मूला आता है ये आता है, ठीक है। हायर मैथमेटिक्स में और ज़्यादा होता है लेकिन उतना अपने को डील नहीं करना है। ये एप्सिलॉन डॉट क्या है, ये होता है स्ट्रेन रेट, ठीक है। और एन क्या है, एन को कहते हैं स्ट्रेन रेट सेंसिटिविटी इंडेक्स, ठीक है। अब क्रोमियम एडिशन से होता क्या है, क्रोमियम एक पागल हाथी है, ठीक है, मैड एलिफेंट। ये जैसे ही आएगा ये भागना चालू कर देता है, ठीक है। बहुत इसमें कुछ पागलपन का दौरा आ गया, ठीक है। अब ये भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, तो भागते भागते ही क्या कर रहा है, डिसलोकेशन जो पाइलअप है सबको तोड़ ताड़ दे रहा है, ठीक है। और डिसलोकेशन को तोड़ ताड़ दे रहा है, ठीक है, छोटा छोटा पार्ट, ठीक है, जिससे डिसलोकेशन डेंसिटी सडनली इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। मतलब जो डिसलोकेशन नहीं मूव कर रहा था आलस के कारण, ठीक है, उसको ये ब्रेक कर देता है, ठीक है। और डिसलोकेशन
डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। और ये सब डिसलोकेशन डेंसिटी जाकर के ग्रेन बाउंड्रीज पर इकट्ठा होकर के डिसलोकेशन फॉरेस्ट तैयार कर लेता है, ठीक है। और ये क्या करता है, डिसलोकेशन फॉरेस्ट तैयार होने से मटेरियल में स्ट्रेस रिवर्सल यानी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। मतलब अब क्या कहते हैं उसको, बैरियर की तरह काम करेगा। अब जब नया डिसलोकेशन आएगा उसको ये रजिस्ट करेगा, ठीक है, मूव करने से, जिससे क्या हो रहा है कि स्ट्रेंथ को इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। मटेरियल हार्ड हो रहा है देन द मटेरियल एट रूम टेम्परेचर। इसी फेनोमेना को कहते हैं डायनेमिक स्ट्रेन रेजिम, डायनेमिक स्ट्रेन रेजिम, ठीक है। और स्ट्रेन वेट सेंसिटिविटी इंडेक्स का बात करें, ये जो एम है, या माइनस एम लिखते हैं, ठीक है, ये इसके लिए नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अब निगेटिव हो जाएगा तो नॉर्मल सा बात है कि सिग्मा बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब मोर स्ट्रेस विल बी रिक्वायर्ड टू डिफॉर्म, ठीक है। लेकिन ये कहानी 300 से 350 नहीं, 300 से 650 डिग्री सेल्सियस में ही देखने को ज्यादा मिलता है, ठीक है। मतलब एक स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है जो कि रूम टेम्परेचर वाला है। जैसे ही 300 से 650 मान लो ये रूम टेम्परेचर पे है, ठीक है, 450 डिग्री सेल्सियस पे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस तरह का। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और इंक्रीज करेंगे ये 450, और इंक्रीज करेंगे और स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन 650 से नीचे चले जाए, 700 पे चले जाए, ठीक है, 700 800, तब ये ग्राफ फिर से नीचे आने लगेगा। 700, 1000, ठीक है। 300 से 650 डिग्री सेल्सियस में डीएसआर देखने को मिलता है। मतलब मटेरियल में ब्रिटलनेस थोड़ा बढ़ रहा है, क्योंकि एक्सेसिव डिसलोकेशन पाइलअप जब हो जाता है तो मटेरियल जो है उसमें ब्रिटल फेलियर का चांसेस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डक्टाइल, ठीक है।